ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन की जंग से जुड़ी ब्रिटेन और फ्रांस ने पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप की आईएसआईएस और अलकायदा जैसा आतंकी संगठन बता दिया है। ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा है कि वैगनर ग्रुप भी पूरी दुनिया में खून खराबा और आतंक फैलाने वाले आईएसआईएस और अलकायदा जैसा आतंकी संगठन है। फ्रांस की संसद में तो वैगनर ग्रुप को आतंकी बताने वाला एक प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है। इसके साथ ही फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन से अपील की है कि वो वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करे। उधर ब्रिटेन ने वैगनर ग्रुप को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी कर ली है। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने सीधे पुतिन के सीने पर वार करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि वैगनर ग्रुप को पुतिन की शान कहा जाता है और उसके मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के दाहिने हाथ बताए जाते हैं। लेकिन अब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों पुतिन के उसी दाहिने हाथ को काटने की तैयारी में जुट गए, क्योंकि उन्होंने वैगनर ग्रुप पर ही सबसे बड़ा अटैक कर दिया और उसे दुनिया भर में आतंक फैलाने वाले आईएसआईएस और अलकायदा जैसे संगठनों के साथ खड़ा कर दिया। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने ऐसा करके पुतिन की धमकी का करारा जवाब दिया है। पुतिन ने अमेरिका के साथ साथ यूरोप के देशों से खुली जंग का ऐलान किया था। एक दिन पहले पुतिन ने रूस के विक्ट्री डे के मौके पर यह इशारा किया कि यूक्रेन के मददगार देशों से अब सीधी जंग होगी, क्योंकि पुतिन मॉस्को पर हुए ड्रोन अटैक के लिए उन्हें ही जिम्मेदार मानते हैं और इसीलिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि असली जंग तो अब शुरू हुई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही पुतिन की नजर रूस के आसपास के नेटो देशों पर पड़ने वाली है और वो यूक्रेन की तरह फिनलैंड, पोलैंड और नॉर्वे जैसे देशों को निशाना बना सकते हैं। हालांकि पुतिन ने विक्ट्री डे परेड के दौरान इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए, लेकिन उनकी धमकी के बाद माना जा रहा है कि वो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से बदला जरूर लेंगे और इसके लिए वो रूस के करीब पड़ने वाले छोटे छोटे देशों का बुरा हाल कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने यूक्रेन का किया। पिछले साल 24 फरवरी से पहले ही अमेरिका समेत यूरोप के कई देश पुतिन को चेतावनी दे रहे थे कि वो यूक्रेन पर हमले के बारे में सोचे भी नहीं। पुतिन ने भी उनकी चेतावनियों पर चुप्पी साधे रखी थी, जिसके बाद ये समझा गया कि पुतिन धमकियों से डर गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, बल्कि वो तो बेलारूस में सैन्य अभ्यास के नाम पर अपनी सेना जुटा रहे थे। और फिर अचानक पिछले साल 24 फरवरी को उनकी फौज ने यूक्रेन के कई शहरों पर भीषण हमले बोल दिए। यही वजह है कि इस बार विक्ट्री डे परेड के मौके पर दी गई पुतिन की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन समेत दूसरे देश कोई भी पुतिन से सीधे टकराना नहीं चाहता। इसीलिए वो ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं जिससे पुतिन को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जा सके और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले वैगनर ग्रुप को चुना है, जिसे पुतिन की कसाई ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है। वैगनर ग्रुप को पुतिन की शान माना जाता है। इसके मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन तो पुतिन के इतने खास हैं कि वो रूस के रक्षा मंत्री को भी खरी खोटी सुना देते हैं। पुतिन ने उन्हें इतनी ताकत दे रखी है कि वो अपने लड़ाकों को रूस की फौज से ऊपर समझते हैं। पुतिन के लिए वैगनर ग्रुप इतना खास है कि उस पर वार मतलब पुतिन पर वार है और इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस ने पुतिन के दिल पर चोट करने के लिए वैगनर ग्रुप का सहारा लिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस की संसद में वैगनर ग्रुप को आतंकी बताते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया और यूरोपियन यूनियन से अपील की गई कि वो वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करे, क्योंकि फ्रांस के मुताबिक पुतिन के किसी भी आदेश को पूरा करने के लिए वैगनर ग्रुप किसी भी हद तक जा सकता है। फ्रांस ने आरोप लगाया कि पुतिन की ये प्राइवेट आर्मी जहां भी जाती है वहां तबाही मच जाती है, क्योंकि इसके लड़ाके अपने दुश्मनों पर जुल्म ढाने और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है और उन्हें इसी बात की ट्रेनिंग भी दी जाती है। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को इतना ही सिखाया जाता है कि आदेश मिलते ही मरो या मार डालो। इसलिए वैगनर ग्रुप के लड़ाके जंग में कुछ भी करने को जायज समझते हैं। 9 साल पहले 2014 में भी वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन से क्राइमिया हथियाने में बेहद अहम रोल निभाया था। फ्रांस ने आरोप लगाया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को पैसे देकर कोई भी काम करवाया जा सकता है। रूस के साथ ही देश उसकी मदद लेते भी रहे हैं। वैगनर ग्रुप बेलारूस, सीरिया, लीबिया, सूडान, माली और CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अपने लड़ाके भेज चुका है, जहां उन पर जमकर खून खराबा करने के आरोप लगे। और इसी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस ने वैगनर ग्रुप की तुलना आईएसआईएस और अलकायदा से कर दी। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन ने तो पुतिन की इस प्राइवेट आर्मी को आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी भी कर ली है, जिसके बाद वो वैगनर ग्रुप पर वैसे ही प्रतिबंध लगा सकेगा जैसे आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों पर लगते हैं। ब्रिटेन ने एक बार वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित कर दिया तो उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लग जाएंगे। इसके साथ ही वैगनर ग्रुप से किसी भी तरह जुड़े लोगों को अपराधी माना जाएगा। इतना ही नहीं, वैगनर ग्रुप अगर किसी भी तरह ब्रिटेन के रास्ते फंड जुटाने की कोशिश करेगा तो उसे रोक दिया जाएगा। यानी ब्रिटेन ने वैगनर ग्रुप के पर कतरने की पूरी तैयारी कर ली है और इसके जरिए जंग के बीच पुतिन को भी बड़ा झटका दिया जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि इस खबर के सामने आने के बाद बखमुत में लड़ रहे वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का हौसला डगमगा सकता है और वहां करीब 9 महीनों से लड़ रहे यूक्रेन के जवान भारी पड़ सकते हैं, जो पुतिन के लिए किसी भी तरह अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने घुटने टेके तो रूसी सेना के पास बखमुत से भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा।
और यही तो 14 महीनों से यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका और नेटो देश चाहते हैं, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके एक तरह से नेटो को चुनौती दी थी। यूक्रेन ने पिछले साल सिर्फ ये कह दिया था कि वो भी नेटो में शामिल होना चाहता है। बस इसी बात से बुरी तरह भड़के पुतिन ने यूक्रेन में अपनी सेना उतार दी, लेकिन पुतिन को इसका तगड़ा जवाब भी मिला जब अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने एकजुट होकर यूक्रेन की मदद शुरू कर दी, जो जंग में आज तक जारी है। लेकिन इस बार ब्रिटेन ने जो करने की ठानी है उससे अब तक अमेरिका भी बच रहा था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल देने जा रहा है। यानी जो 14 महीने की जंग में अब तक नहीं हुआ वो होने जा रहा है। ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी मुराद पूरी होने जा रही है। वो पिछले कई महीनों से अमेरिका और यूरोप के देशों से गुहार लगा रहे थे कि उन्हें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल दी जाए, लेकिन अमेरिका उनकी मांग पर कान में तेल डाले बैठा रहा। पुतिन अपनी मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों को दहलाते रहे, लेकिन अमेरिका के कान पर जू नहीं रहेंगी। जबकि ज़ेलेंस्की लगातार ये कह रहे थे कि पुतिन को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए यूक्रेन को ज्यादा घातक मिसाइलें दी जाएं। लेकिन जंग के 14 महीने बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। माना जा रहा है कि लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल पर अमेरिका की चुप्पी एक डर की वजह से है, और वो नहीं चाहता कि यूक्रेन के हाथ ऐसी मिसाइल लगे और वो रूस के शहरों को सीधा निशाना बनाना शुरू कर दे। खुद बाइडेन भी एक बार ये बात खुले तौर पर मान चुके हैं कि वो तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देना चाहते। और इसलिए अमेरिका ने अब तक लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल यूक्रेन को नहीं दी। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है कि ब्रिटेन अपनी बेहद खतरनाक स्टॉर्म शैडो मिसाइल यूक्रेन को देने जा रहा है। और माना जा रहा है कि ब्रिटेन का ये फैसला आने वाले दिनों में जंग की तस्वीर बदल सकता है, क्योंकि ब्रिटेन की ये मिसाइल लंबी दूरी तक जाकर बेहद सटीक वार करती है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि ये दागों और भूल जाओ की तकनीक पर काम करती है। यानी एक बार अगर इसे दुश्मन पर छोड़ दिया गया तो फिर ये उसे तबाह करके ही रहती है, क्योंकि हमले से पहले ही इसे दुश्मन के ठिकाने की पूरी जानकारी से लैस कर दिया जाता है और फिर ये जीपीएस की मदद से अपने टारगेट को ढूंढ लेती है। लेकिन इस दौरान स्टॉर्म शैडो मिसाइल सिर्फ 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती है और कहा जाता है कि इसी वजह से ये रडार की नजर में आने से बच जाती है। यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलता और वो मौत बनकर उसके करीब पहुंच जाती है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन के हाथ एक मिसाइल नहीं बल्कि रूसी सेना की तबाही लगने वाली है। और इसके यूक्रेन पहुंचते ही पुतिन की फौज की शामत आ जाएगी। हालांकि ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल सिर्फ यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना के लिए ही बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि इससे वार करके ज़ेलेंस्की क्राइमिया और बेलारूस में मौजूद रूसी ठिकानों को भी तबाह कर सकते हैं। इसके साथ ही वो रूस की राजधानी मॉस्को पर भी निशाना साध सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, जो 550 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी ठिकाने लगा सकती है और 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला बोल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि ब्रिटेन इस मिसाइल में कई बड़े बदलाव भी करने जा रहा है, ताकि यूक्रेन की वायुसेना के पास मौजूद लड़ाकू विमानों से ही इसे आसानी से दागा जा सके। यानी जंग में इस मिसाइल के इस्तेमाल के लिए यूक्रेन को दूसरे फाइटर प्लेन का इंतजार न करना पड़े। हालांकि इस बीच ज़ेलेंस्की के लिए एक और अच्छी खबर आई, क्योंकि उसके पड़ोसी नेटो देश पोलैंड ने अब तक कुल 10 MiG-29 फाइटर जेट यूक्रेन भेज दिए। पोलैंड ने कई महीने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो अपने सारे MiG-29 विमान धीरे धीरे करके यूक्रेन को दे देगा, ताकि यूक्रेन जंग में रूसी सेना को पटकनी दे सके। और अपने वादे के मुताबिक पोलैंड ने 10 MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन भेज भी दिए, जो पुतिन की नींद उड़ाने वाला बड़ा कदम साबित हो सकता है, क्योंकि MiG-29 फाइटर जेट आसमान से दुश्मनों पर मौत बरसाने के लिए जाने जाते हैं। एक बार ये जिस इलाके में पहुंच जाते हैं वहां इनके हमले के बाद सिर्फ तबाही ही नजर आती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पोलैंड ने ज़ेलेंस्की की मन मांगी मुराद पूरी कर दी। और ज़ेलेंस्की की मुराद के साथ ही रूस को हराने की पोलैंड की कसम भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि पोलैंड ने भी ठान रखी है कि वो रूस को घुटने पर लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा और इसके लिए यूक्रेन की जो भी मदद करनी होगी वो करेगा। और इसीलिए वो अपने सभी MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देने के लिए राजी हो गया, क्योंकि पोलैंड भी ये समझता है कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला निशाना वो भी बन सकता है। पुतिन कभी भी उसे अपने गुस्से का शिकार बना सकते हैं और इसीलिए ये नेटो देश अब खुलकर रूस से दो हाथ करने के लिए तैयार दिख रहा है। यही वजह है कि जब अमेरिका जैसे देश ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया, तब पोलैंड सामने आया। पोलैंड के मुताबिक उसके पास कुल 28 MiG-29 फाइटर जेट हैं और उसने अब तक कुल 10 MiG-29 फाइटर जेट यूक्रेन भेज दिए, जो जंग में रूस को मात देने के लिए यूक्रेन की सेना की मदद करेंगे, ताकि उसके पड़ोस में पैदा हो रहे खतरे को भी खत्म किया जा सके। असल में पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है, जिसकी सीमा पोलैंड से लगती है, और ऐसा होने के बाद पोलैंड की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि जंग में यूक्रेन की मदद करने के बाद से ही रूस उससे खार खाए बैठा है, जिसने इस बात की आशंका बढ़ा दी है कि यूक्रेन की हार के बाद पुतिन पोलैंड की तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जंग के आगे बढ़ने के साथ ही रूस और पोलैंड के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बार तो रूस के सुखोई फाइटर जेट ने पोलैंड के एक विमान को घेर लिया।
पोलैंड के मुताबिक उनका एक विमान काला सागर के ऊपर निगरानी कर रहा था। उसी वक्त रूस के एक सुखोई लड़ाकू विमान ने उसके करीब बेहद खतरनाक तरीके से उड़ान भरी। पोलैंड ने आरोप लगाया कि रूस के लड़ाकू विमान ने उसके विमान को गिराने की भी कोशिश की, जिसके बाद पोलैंड के विमान को रोमानिया में लैंड करना पड़ा। लेकिन इस घटना ने विमान में मौजूद पोलैंड के जवानों के दिल दहला दिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा मानो रूस का सुखोई उनके विमान को गिरा कर ही रहेगा, और अगर ऐसा हो जाता तो जंग यूक्रेन से निकलकर नेटो देशों तक पहुंच जाती, यानी जंग और भड़क जाती। हालांकि यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ किरीलो बुदनोव ने जो बयान दिया उससे जंग में ज्वालामुखी भी फट सकता है, क्योंकि उन्होंने ये धमकी दे दी कि रूसी सैनिक दुनिया में कहीं भी होंगे तो भी उन्हें वो ढूंढ कर खत्म कर देंगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक किरीलो बुदनोव ने साफ कह दिया कि जंग खत्म होने तक रूस का एक भी सैनिक बचेगा नहीं, क्योंकि वो यूक्रेन में मौजूद रूसी सैनिकों को किसी कातिल से कम नहीं समझते। बुदनोव के मुताबिक रूस के सैनिकों के हाथ यूक्रेन के लोगों के खून से रंगे हैं। इसी वजह से उन्होंने ये कसम खाई कि यूक्रेन रूस के सैनिकों से बदला लेकर रहेगा, और इसके लिए चाहे यूक्रेन के जवानों को दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न जाना पड़े। हालांकि जैसे ही यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ किरीलो बुदनोव का बयान रूस तक पहुंचा, वहां मानो आग लग गई, और रूस ने आनन फानन में बयान देते हुए यूक्रेन को आतंकी हमले करने वाला बता दिया। रूस के मुताबिक उसके लोगों की हत्या की बात कहकर यूक्रेन ने यह साबित कर दिया कि वो आतंकी हमले करवाता है। रूस ने किरीलो बुदनोव के बयान को खौफनाक बताया और दावा किया कि वक्त पर इसका जवाब भी दिया जाएगा। यही नहीं, किरीलो बुदनोव के बयान का सहारा लेते हुए रूस ने यूक्रेन पर हमले को भी सही ठहराया और साफ कहा कि उसके लोगों पर आतंकी हमले की बात करने वाले पर अटैक करके पुतिन ने सही कदम उठाया।